देखो, कहानी की शुरुआत एक पागल खाने से होती है। हम देखते हैं कि सभी गार्ड्स अपनी शिफ्ट चेंज कर रहे हैं, तभी एक पागल अपने बेड से उठता है और पागल खाने से बाहर भागने की कोशिश करता है। वो इमरजेंसी टूल का बॉक्स तोड़कर कुल्हाड़ी निकाल लेता है और गार्ड्स को चकमा देकर पागल खाने से बाहर आ जाता है। सबसे पहले वो एक ऑटो ड्राइवर को मारकर उसका ऑटो चुराता है, फिर भागते हुए एक दूसरे हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में जाता है, वो संजना और अरविंद की मेडिकल फाइल चुरा लेता है। तभी एक नर्स भी रिकॉर्ड रूम में आ जाती है और वो इस पागल को देखकर डर जाती है, लेकिन पागल आदमी उस नर्स को पकड़ लेता है और गला दबाकर मार देता है। फिर बड़ी चालाकी से नर्स की लाश को हॉस्पिटल के बाहर निकालता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। घर पर उसने ऑलरेडी एक आदमी को बांध कर रखा था। पागल उसे संजना और अरविंद की फोटो दिखाता है और उसे पूछता है कि ये दोनों कहाँ हैं। वो आदमी कहता है कि मैं नहीं जानता। जिसके बाद पागल गुस्से में और भी पागल हो जाता है और दोनों के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। दोनों की मौत हो जाती है। आगे कहानी में हम देखेंगे कि आखिर पागल ने इन दोनों को क्यों मारा। वो 2 साल बाद हम संजना को देखते हैं। कुछ दिन पहले संजना और अरविंद का डिवोर्स हो गया था। वो अपनी बेटी रिया और उसके डॉगी के साथ विशाखापट्टनम में वापस आ जाती है और कुछ दिनों के लिए अपनी एक फ्रेंड के घर पर रुकती है। उसका प्लान था कि यहाँ वो जॉब ढूंढने के बाद कोई घर किराए पर ले लेगी और वहीं शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन संजना की फ्रेंड उसे समझाती है कि तुम अरविंद के साथ फिर से पैचअप कर लो, क्योंकि अकेले ही एक बच्ची को बड़ा कर पाना आसान नहीं होगा। लेकिन संजना जिद्दी थी, वो अपनी फ्रेंड की बात नहीं मानती और अगले दिन कई सारी जगहों पर नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाती है। लेकिन अरविंद से भागकर शादी करने के चक्कर में उसने अपनी डिग्री भी कंप्लीट नहीं की थी और इसी वजह से आज उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। जॉब की तलाश में संजना एक जगह पर जाती है। तब इंटरव्यू लेने वाला आदमी उससे कहता है कि ये जॉब तुम्हारी ही है, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। संजना उसका नापाक इरादा समझ जाती है। वो उस घटिया आदमी से कहती है कि अगर मुझे उसी तरह से जॉब लेना पड़ा तो मैं सीधे कंपनी के मालिक को खुश करके तुम्हारी जगह जॉब ले लूंगी। खैर, संजना रिया को पास के सबसे अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जाती है, लेकिन संजना को अभी जॉब नहीं मिली थी। तो टीचर उससे कहती है कि पहले तुम जॉब ढूंढ लो, फिर हम एडमिशन के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास जॉब ही नहीं होगी तो तुम स्कूल की फीस कैसे भरोगी। शाम को संजना की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें राहुल से मदद मांगनी चाहिए। दरअसल कॉलेज में राहुल संजना से एक तरफा मोहब्बत करता था, लेकिन संजना ने उसे छोड़कर अरविंद से शादी कर ली थी। आज संजना के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो संजना राहुल से मिलने के लिए उसकी ऑफिस में चली जाती है। राहुल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील है और संजना को देखते ही उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो संजना के लिए एक ऑफिस में बात कर लेता है और अगले दिन संजना उस ऑफिस में जाती है। तब रास्ते में वो एक औरत को देखती है जो अपनी बेटी को गोद में लेकर गुब्बारे बेच रही थी और इसी के साथ हम संजना की बैक स्टोरी को देखते हैं। दरअसल संजना बचपन में अपनी माँ के बहुत करीब थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और संजना की माँ ने बहुत मेहनत से संजना को डांस करना सिखाया था। संजना बहुत अच्छा डांस कर लेती थी और अपने कॉलेज के एनुअल डे पर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था। उसे अवार्ड भी मिला था। लेकिन जब संजना वापस अपने घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ मर चुकी है। संजना को अपनी माँ की मौत का बहुत गहरा सदमा लगता है। वो अपनी माँ की पुरानी साड़ी को हमेशा ओढ़ कर रखती है। कुछ ही दिन बीतते हैं और एक दिन संजना के पापा दूसरी शादी करके एक औरत को घर ले आते हैं, लेकिन संजना अपनी सौतेली माँ को माँ मानने से इनकार कर देती है। फिर एक दिन संजना स्कूल से घर आती है। वो 2 घंटे लेट थी। संजना की सौतेली माँ उससे पूछती है कि तुम कहाँ थी। तब संजना कहती है कि मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी, लेकिन सौतेली माँ उसे डांटने लगती है कि तुम झूठ बोल रही हो, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं थी। उनके बीच झगड़ा होने लगता है। तभी संजना के पापा वहाँ आ जाते हैं और संजना को अपनी सौतेली माँ से लड़ता हुआ देखकर उसके ऊपर हाथ उठा देते हैं। इस घटना के बाद से संजना अपनी सौतेली माँ से कभी बात नहीं करती। वो बड़ी हो जाती है और एक दिन अरविंद को लेकर अपने घर आती है और अपने पापा से कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन संजना के पापा मना कर देते हैं कि मैं किसी ऐरे गहरे से तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा। लेकिन संजना कहती है कि मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। तब संजना की सौतेली माँ उससे कहती है कि जब तुम्हें हमारी जरूरत ही नहीं है तो हमारे साथ हमारे घर में क्यों रहती हो। यह सुनकर संजना गुस्से में उनके सामने ही अपना सामान पैक करती है और घर छोड़कर अरविंद के साथ चली जाती है। उनकी एक बच्ची होती है रिया, जिसके बाद संजना घर संभालना शुरू कर देती है और अरविंद एक बड़ी सी कंपनी में जॉब करने लगता है। दोनों काफी खुश होते हैं। कई साल बीत जाते हैं और एक दिन संजना को उसकी सौतेली माँ का कॉल आता है। वो बताती है कि तुम्हारे पापा की मौत हो चुकी है। वो संजना को घर वापस बुलाती है। संजना भी घर वापस जाने का फैसला करती है। वो अरविंद को कॉल करती है, लेकिन अरविंद फोन नहीं उठाता। तो संजना उससे मिलने के लिए उसकी ऑफिस पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही संजना ऑफिस का दरवाजा खोलती है, अंदर अरविंद कंपनी के चेयरमैन की बेटी के साथ रोमांस कर रहा होता है। संजना समझ चुकी थी कि अरविंद उसे धोखा दे रहा है। वो घर वापस आती है, अपना सामान पैक करती है और अरविंद से कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज दूंगी, साइन कर देना। वो अरविंद को छोड़कर रिया को अपने साथ लेती है और विशाखापट्टनम वापस आ जाती है। इसी के साथ फ्लैशबैक यहाँ खत्म होता है और संजना ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाती है। ऑफिस में जुम्बा ट्रेनर की जॉब खाली थी। संजना वहाँ अपना हुनर दिखाती है और फाइनली उसे जुम्बा ट्रेनर की जॉब मिल भी जाती है। जॉब मिलने के बाद संजना बहुत खुश होती है। वो स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन करवा देती है और किराए पर एक घर देखने के लिए शहर से थोड़ी दूर सुनसान इलाके में जाती है। ब्रोकर भी उनके साथ ही होता है और ये वही घर होता है जिसे फिल्म की शुरुआत में हमने जलते हुए देखा था। फिर इस बात को आप लोग याद रखना। लेकिन ब्रोकर संजना को बताता है कि मकान मालिक विदेश में रहता है और कभी कभार ही आता है। संजना देखती है कि एक कमरे में ताला लगा हुआ है। ब्रोकर कहता है कि उस कमरे में मकान मालिक का सारा सामान रखा हुआ है, इसलिए कमरा बंद है। संजना को घर पसंद आ जाता है और वो अपनी बेटी रिया के साथ इसी घर में रहने लगती है। दूसरी तरफ हम अरविंद को देखते हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। चेयरमैन की बेटी से रिलेशनशिप में था तो उसे कंपनी का एमडी बना दिया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लड़का अरविंद से यही पूछता है कि इस रिलेशनशिप की वजह से आपको प्रमोशन मिली है और इसी वजह से आपकी
वाइफ और आपकी बेटी आपको छोड़कर चली गई। और ये सवाल सुनकर अरविंद को बहुत गुस्सा आता है। वो जहां भी जाता था उससे यही पूछा जाता था। परेशान होकर अरविंद डिसाइड करता है कि अब वो अपनी बेटी की कस्टडी हासिल करके ही रहेगा और संजना को बदनाम कर देगा, ताकि लोग समझें कि संजना ही गलत है और इस तरह का सवाल पूछना बंद कर दें। वो कोर्ट में केस फाइल कर देता है और सुनवाई वाले दिन सब लोग कोर्ट में इकट्ठा हो जाते हैं। संजना की तरफ से राहुल उसका केस लड़ रहा था। वो कोर्ट से कहता है कि अरविंद बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके पास पैसा तो है लेकिन उनके पास अपनी बेटी के लिए टाइम नहीं रहेगा, और अगर पैसे देकर गार्डियन हायर करना है तो बच्ची की माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता। और कोर्ट भी इस दलील को मान जाता है और रिया की कस्टडी उसकी माँ यानी कि संजना को ही दे देता है। लेकिन संजना की मुसीबतें अब भी खत्म नहीं हुई थी। कोर्ट से बाहर आते ही अरविंद संजना को कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे सुनकर संजना हैरान हो जाती है। वो कहता है कि रिया हमारी बेटी नहीं है, हॉस्पिटल में तुमने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया था, जिसके बाद मैंने कुछ लोगों को पैसे दिए, एक आदमी से उसकी बच्ची को खरीद लिया और तुम्हारे पास लाकर सुला दिया। यहाँ पर संजना को एक और बात पता चलती है कि अरविंद ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं था। दरअसल संजना कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसका हर कोई दीवाना था, इसलिए अरविंद ने संजना को अपने प्यार की जाल में फंसाया ताकि कॉलेज में उसे इज्जत मिल सके। वो हमेशा सक्सेस और पैसों के पीछे ही भागता है। वो संजना से कहता है कि अगर किसी को पता चल जाता कि तुमने मरी हुई बेटी को जन्म दिया है तो मेरी बहुत बदनामी होती, इसलिए मैंने बच्ची को बदल दिया था। तुम्हें यकीन ना हो तो हॉस्पिटल जाकर रिकॉर्ड चेक कर लेना। इसके बाद संजना राहुल के साथ हॉस्पिटल जाती है। रिकॉर्ड चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि अरविंद ने जो भी कहा था सब सच है। रिया उसकी बेटी नहीं है, उसकी बेटी मर चुकी है। नर्स उसे रिया के असली माँ बाप का फोटो दिखाती है और हम देखते हैं कि रिया का असली बाप कोई और नहीं, वही पागल आदमी है जिसे फिल्म की शुरुआत में हमने देखा था, और उसका नाम सूर्या है। नर्स बताती है कि सूर्या की वाइफ मर गई थी, लेकिन सूर्या एक क्रिमिनल था, हॉस्पिटल में पागलों जैसी हरकत कर रहा था, मारपीट कर रहा था, जिसकी वजह से उसे पागल खाने भेज दिया गया और आपके पति ने उसकी बेटी को खरीद लिया था। और कुछ सालों के बाद सूर्या वापस से हॉस्पिटल में आया था। वो अपनी बेटी के लिए आपको ढूंढ रहा था और उसने एक नर्स और वार्ड बॉय को जलाकर मार दिया था। नर्स की बातें सुनकर संजना बाहर आती है, लेकिन अब वो बुरी तरह से डर चुकी थी। रात में संजना उस घर में होती है, लेकिन तभी उसे बाहर कुछ आवाजें। संजना बाहर आकर देखती है तो सामने सूर्या खड़ा होता है। वो संजना से कहता है कि तुम मेरी बेटी को लेकर मेरे ही घर आ गई हो, एक काम करो तुम उसे यहीं छोड़ दो और चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डर के मारे संजना भागकर घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। वो मकान मालिक के कमरे का ताला तोड़कर अंदर जाती है। अंदर उसे सूर्या की एक तस्वीर दिखाई देती है और ये देखकर संजना समझ जाती है कि गलती से ही सही, लेकिन वो सूर्या के घर में ही आ गई है। इधर सूर्या दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और उससे बचकर भागते हुए संजना बाहर आती है और एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह संजना की आंख खुलती है, तब संजना फिर से मकान मालिक का कमरा चेक करने के लिए जाती है। उसके सामने सूर्या और उसके वाइफ की तस्वीर होती है। अब संजना को यकीन हो जाता है कि उसने रात में जो भी देखा था सब सच था। सूर्या उसे मारने के लिए सच में आया था। वो तुरंत राहुल के पास जाती है, उसे सब कुछ बताती है, जिसके बाद राहुल अपने कॉन्टैक्ट में एक पुलिस वाले को कॉल करता है और सूर्या के बारे में पता करने के लिए कहता है। रात में राहुल के घर पर पार्टी होती है। उसके बुलाने पर संजना भी अपनी बेटी के साथ पार्टी में शामिल होती है। पार्टी में दोनों को एक साथ देखना राहुल की माँ को अच्छा नहीं लगता। वो संजना को साइड में लेकर जाती है और संजना से कहती है कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। वैसे भी संजना के दिल में राहुल के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वो राहुल की माँ से बहस नहीं करती, बस चुपचाप अपनी बेटी रिया को लेकर पार्टी से बाहर निकल जाती है। वो पैदल ही अपने घर जा रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने सूर्या आ जाता है। संजना उसे देखकर डर जाती है और रिया को लेकर भागने लगती है। उसका सर खंभे से टकरा जाता है। संजना बेहोश हो जाती है और अपनी माँ को बेहोश देखकर रिया रोने लगती है। पास में ही पुलिस वाले भी खड़े थे। वो रिया की आवाज सुन लेते हैं और पुलिस वालों को देखकर सूर्या भी वहाँ से भाग जाता है। अगले कुछ दिन तक संजना हॉस्पिटल में होती है और इस दौरान पुलिस वाले सूर्या के बारे में पता कर रहे होते हैं। और एक दिन राहुल संजना को पुलिस स्टेशन बुलाता है। उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें संजना देखती है कि 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में सूर्या की मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस वाले संजना को उस रात का भी सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें संजना रिया को लेकर अकेले ही भाग रही होती है। कोई सूर्या उसके पीछे नहीं था। संजना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब राहुल उसे कहता है कि जब तुम हॉस्पिटल में थी तब तुम्हारे बारे में जानने के लिए मैंने तुम्हारी सौतेली माँ और एक साइकेट्रिक से भी संपर्क किया था। सूर्या सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है। दरअसल अपनी माँ के मरने के बाद संजना को बहुत गहरा सदमा लगा था। वो अपने कमरे में अपनी माँ को इमेजिन करके बातें किया करती थी, उन्हें खाना खिलाया करती थी, ज्यादातर अकेले ही रहती थी। उसके सामने अगर कोई अपनी माँ की तारीफ करता था तो संजना उसके साथ मारपीट करने लगती थी। अरविंद के साथ रहते हुए उसकी हालत धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन अरविंद से धोखा खाने के बाद वो फिर से इनसिक्योर फील करती है और हर दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अपनी बीमारी के बारे में जानकर, सच्चाई अपनी आंखों से देखने के बाद संजना को यकीन हो जाता है कि सूर्या मर चुका है। वो खुद को संभालती है और अपनी बेटी रिया से मिलने के लिए उसके स्कूल जाती है। लेकिन संजना की मुसीबतें इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। 2 बड़े बड़े ट्विस्ट अब भी बाकी हैं। दूसरी तरफ हम सूर्या को देखते हैं जो कि असल में जिंदा है और अपनी बेटी को ढूंढते हुए वापस विशाखापट्टनम आता है। दरअसल एक्सीडेंट के
उसके बाद पुलिस वाले सूर्या को हॉस्पिटल लेकर गए थे और डॉक्टर ने उसे मरा हुआ घोषित भी कर दिया था। सूर्या की लावारिस बॉडी को क्रीमेशन के लिए मॉर्चरी में रखा गया था, लेकिन अचानक से सूर्या को होश आ जाता है। वो खुद को मॉर्चरी रूम में देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो एक लावारिस बॉडी को अपनी जगह पर सुला देता है। उसके पैर में अपना टैग पहना देता है ताकि पुलिस वालों को लगे कि बॉडी सूर्या की है और मॉर्चरी रूम से भाग जाता है। आज विशाखापट्टनम में आकर वो डॉक्टर के घर जाता है, उससे संजना और अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर कहती है कि मैं उनके बारे में नहीं जानती। लेकिन सूर्या उसे मार देता है। उसके फोन से संजना का नंबर निकालता है और आखिरकार वो संजना को ढूंढ निकालता है। संजना शॉपिंग मॉल से रिया के साथ घर जा रही होती है। सूर्या उसके पीछे पीछे उसके घर तक आता है और रात में संजना किचन में खाना बना रही है। घर की लाइट काट देता है और अंधेरे का फायदा उठाकर रिया का किडनैप कर लेता है। संजना राहुल को कॉल करके सब कुछ बताती है कि सूर्या ने रिया का किडनैप कर लिया है। राहुल अपने फ्रेंड पुलिस वाले को बताता है। पुलिस वाले आसपास का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और वो सब के सब सूर्या को जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं। पुलिस वाला उन्हें बताता है कि सूर्या खतरनाक क्रिमिनल है। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि विदेशों में लड़कियां सप्लाई करता है। वो पैसों के लिए अपनी बेटी को भी बेच सकता है। सब मिलकर रिया को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इधर रिया को लेकर सूर्या जंगल के बीचों बीच एक घर में जाता है। थोड़ी देर बाद वो संजना को कॉल करता है और संजना से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी वापस चाहिए तो 1 करोड़ रुपया लेकर आ जाना। पुलिस को मत बताना, नहीं तो रिया को मार दूंगा। संजना को भी कुछ समझ में नहीं आता कि वो इतने पैसे कहां से लाएगी। मजबूर होकर संजना अरविंद को कॉल करती है, उसे सब कुछ बताकर हेल्प करने के लिए कहती है। लेकिन अरविंद सौदा करने लगता है कि मैं पैसे देकर अपनी बेटी को बचा लूंगा, लेकिन फिर वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। संजना उसका फोन काट देती है और अकेले ही अपनी बेटी को बचाने का फैसला करती है। वो अपने बचे हुए पैसों से चुपके से एक गन खरीदती है, फिर एक बैग के अंदर कुछ पत्थर और गन रखकर सूर्या की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है। वो बैग से गन निकालती है, सूर्या से पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। सूर्या उसे धमकाने लगता है, लेकिन तब तक संजना उसके कंधे पर गोली मार देती है। तब सूर्या समझ जाता है कि अगर मैंने इसे नहीं बताया तो ये मुझे जान से मार देगी। फिर वो संजना को बताता है कि मैंने उसे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी के कहने पर किडनैप किया है, जो इस वक्त तुम्हारे पीछे खड़ा है। संजना पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ अरविंद खड़ा था। दरअसल अरविंद तो अपनी बेटी की कस्टडी का केस हार चुका था, लेकिन एक दिन अरविंद को ढूंढते हुए सूर्या उसके पास आ जाता है। तब अरविंद उसे अपनी बेटी के बदले पैसे दे देता है और अपनी बेटी को लेकर आने के लिए कहता है, क्योंकि अरविंद का प्लान था कि अपनी बेटी को वो अपने पास रख लेगा और संजना को बदनाम कर देगा। उसके पास एक वीडियो था जिसमें संजना राहुल के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। अपना सारा प्लान बताने के बाद अरविंद संजना के सामने ही सूर्या को गोली मार देता है, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं था। वो संजना को भी गोली मारने वाला होता है कि तभी राहुल वहां आ जाता है और अरविंद को धक्का देकर संजना को बचा लेता है। इधर संजना रिया को लेकर भागने लगती है, लेकिन तभी अरविंद एक बार फिर से उसके सामने आ जाता है। वो संजना को मारकर रिया को लेकर जाने लगता है। तब संजना उठती है और अरविंद को एक जोर का धक्का देती है, जिससे कि अरविंद एक पेड़ से टकरा जाता है। एक लकड़ी उसके सीने के आर पार हो जाती है। अरविंद की मौत हो जाती है, जिसके बाद राहुल, रिया और संजना तीनों घर वापस आ जाते हैं। यह फिल्म भी खत्म हो जाती है।